प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज और फिर आपके सामने मौका प्रदान किया है। काफ़ी दिनों के साथ यानी कि बाद में आपके सामने पेश हो रहे हैं और परमेश्वर आप सभी को आगे बढ़ाना चाहता है। बल्कि जैसे कि लोग नहाने के बाद में भूल जाते हैं कि मैं क्या था क्या नहीं था, आईने में देखने के बाद में भी भूल जाते हैं उसके चेहरे के ऊपर क्या खूबसूरती थी और क्या खूबसूरती नहीं थी। उसी प्रकार से कुछ लोग चर्च जाने से या फिर आराधना सभा में बैठने के बाद या फिर वचन पढ़ने के बाद भूल जाते हैं परमेश्वर को। और इसी के कारण भूलने के कारण जैसे कि कुत्ता अपने चाट को बार बार चाटता है और सुवर्णी जो है बार बार अपने कीचड़ में जाती है, वैसे ही आदत इस संसार भर में इंसानों का हो चुका है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप लोगों को अगर ये मैं सही बोल रहा हूँ तो बाइबल में से बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 22 वचन में लिखा गया है, पर कुत्ता अपनी चाट यानी कि छाट की ओर धोई हुई सुवर्णी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। क्या लिखा? सुअर और कुत्ता क्या करता है? कुत्ता अपने चाट की ओर जाता है, छाट की ओर जाता है, जो चटरी जिसका उसका खाने का जो जगह होता है वहां पर जाकर बार बार चाटता है ना। उसकी आदत सी हो चुकी है। उसको अच्छा खासा देंगे वो नहीं, बल्कि उसके चाटरी के ऊपर जाएगा। वैसे प्रकार से लोग क्या हो चुके हैं, जो अच्छा देंगे वो नहीं, बल्कि पुराने की ओर चले जाएंगे, पुराने जीवन में चले जाएंगे। मैं से बहुत लोगों को ऐसे आजमाता हूं है, तो उनकी पुरानी आदतें सामने आ जाती है। मैं कभी डांट के भी उनको परेशान कर देता हूं, तो पुराना इंसान निकाल के बताते वो लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सुवर्णी यानी कि कीचड़ में चले जाती है। इसका मतलब है कि इंसान कितना भी सीखता है, कितना भी सिखावे से बार बार पुरानी बातों में, पुराने व्यवहारों में, पुराने रीति रिवाजों में घुसकर अपने जीवन को इस्तेमाल कर लेता है। ये इनको कुत्ता और सुअर कहा जाता है। फिर कहेंगे हमें डांट रहे हैं, फिर कहेंगे अशुद्ध शब्द बोल रहे हैं, फिर कहेंगे ऐसे शब्द पास्टर या फिर विश्वास करने वालों को या फिर प्रचारक लोगों को सब शोभा नहीं देता है कहते हैं। तो यहाँ वचन में क्यों लिखा है? इन संसार के कुत्ते और संसार के सुअर के ऊपर ये बातें लागू नहीं होती। ये बातें तो इंसान के ऊपर जा रही है, जो चटरिया कुत्रा है, चाटता है बार बार, वो उसी को चाटता जो पुराना है, नए को छोड़ दिया और पुराने को चाट रहा है। उसी प्रकार से यहाँ सुवर्णी को नहला दिया, बल्कि वो अपनी आदत से मजबूर है। उसका कोई है, उसका स्वभाव ही वैसा है, वो कीचड़ में रहेगी। उसी प्रकार से वो इंसान स्वभाव से मजबूर है, जो कीचड़ में वापस लौटकर चला जाता है और अपना स्वभाव प्रकट कर देता है। आजकल संसार भर में सेवक सेविका भी यही करते चले जा रहे हैं। हम आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि आपका कारनामा वचन के द्वारा निकलता चला जा रहा है। तो मैं बेकसूर हूं, आप कसूरदार होते चले जा रहे हैं। फिर कहेंगे दोष मत लगाओ। हम दोष लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? जो दोषी है उसे दोषी कहते हैं और जो निर्दोषी है उसे निर्दोष कहा जाता है। तो आपका क्या ख्याल है? आप निर्दोष रहना चाहते हो? आप परिपक्व परमेश्वर के नजर में रहकर जिंदगी को बनाना चाहते हो? हैं जी? क्या कहना चाहते हो? इज्जतदार अगर बनोगे तो हम आपका इज्जत करेंगे। आप इज्जतदार नहीं, आप बेशर्म हो और आप क्या है, निक्कमे हो। तो आपको क्या कहूं मैं? फुलहार चढ़ाऊं? ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ जी, तो आइए आगे की ओर मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हाँ यहाँ लिखा याकूब उसका 2:10 वचन, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह
सब बातों में दोषी ठहरा। देखो मैं क्या कर सकता है इसमें? वचन ही आपके ऊपर दोष लगा रहा है। मैं अगर गलत करूंगा तो मेरे ऊपर दोष आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप सच करोगे, अच्छा करोगे तो आप दोषी नहीं है और मैं भी दोषी नहीं। यहां बोल रहा है कि सारी व्यवस्था का नियम ठीक रीति से कर रहा है, लेकिन एक ही बात में चूक जाए तो सब बातों में दोषी ठहरा। बाइबल दोषी ठहरा रही। क्या करोगे आप ही सोच लीजिए, आप ही समझ लीजिए, आप जजिंग करके देखिए। गलती है तो उसको दोषी बोलना ही पड़ेगा। फिर बोलेंगे तुम कौन होते हो जो परमेश्वर के दासों के ऊपर दोष लगाते? अरे दास रहते तो दोषी कैसे होते? दास के जगह आप है तो दोषी क्यों है? निर्दोष क्यों नहीं है? विश्वासी है तो व्यवस्था पाल रहे, मतलब नया नियम में हो या फिर पुराने नियम में, पुरानी व्यवस्था या फिर नई व्यवस्था में हो। मैं तो नई व्यवस्था की बात कर रहा हूं, आप पुराने व्यवस्था की बात कर रहे हो। जो भी व्यवस्था की बात कर रहे हो तो चूक रहे हो ना। नए में भी चूक रहे, पुराने में भी चूक रहे हो, तो आप दोषी तो दोषी हो ना। आपको हम क्या कहेंगे? बोलो। दोषी है तो दोषी बोलेंगे, निर्दोष है तो निर्दोष बोलेंगे, चाहे वह आप कितने भी नम्र हो। नम्र रहकर स्वर्ग नहीं जा पाओगे। वचन का खुलासा दो, वचन में जीवो, तब जाके आप नम्र का निचोड़ बता सकते हैं। नम्र का एक स्वाभाविक जीवन वो शोभा भी देगा। नम्र बनते चले जा रहे, कोई उल्टा बोल रहा वो भी मान रहे, कोई सुल्टा बोल रहा वो भी कर रहे, कोई गिरा रहा उसको भी मान रहे, हाँ जी, कोई तेल पानी बेच रहा उसको भी मान रहे, सबके पीछे कुछ नहीं बोल रहे। फिर बोलेंगे परमेश्वर न्याय कर लेगा। अरे तुमने जान लिया है, भूल पकड़ ली है, दोष पकड़ लिया है, पकड़ा गया है दोषी, तो उसको सामने लाओ ना, उसे सुधारो ना। नहीं सुधार रहे तो वो भी पाप है। दोष नहीं दिखा रहे वो भी पाप है। इंसान को खुलासा दो, इंसान को बचाओ। नहीं बचाना ये भी पाप है, गुनाह है। खुद तो बच गए पर दूसरों को नहीं बचा रहे, ये भी अपराध है, ये भी दोष है आपके ऊपर। याकूब 2:14, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? देखो, विश्वास करने वाले तुम भी फेल हो। अगर कर्म नहीं करते विश्वास के साथ तो फेल हो, फेल, जीरो। बाइबल के अंदर विश्वास करने वाले लोगों ने मेहनत किया, उसके बदले में कुछ दिया लिया भी, है ना। कुछ लोगों ने समय दिया, कुछ लोगों ने अपनी पदवी को भी महत्व नहीं दिया, यीशु के चरणों में झुक गए। चुंगी लेने वाले चुंगी छोड़कर, चुंगी का नाका छोड़कर यीशु मसीह के पीछे सेवक बनने की जिंदगी बना ली। धन और दौलत को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। कुछ लोग भागे, कुछ लोग आए, कुछ के पास कुछ नहीं था, जो भी था बचा वो भी दे दिया सेवा में। कुछ लोगों के पास था, बचा लिया और कुछ दे दिया। कुछ लूटने वाले थे, कुछ खाने वाले थे, कुछ देखने वाले थे, कुछ घूमने वाले थे। ऐसे आज के समय में भी ऐसा चलता चला आ रहा है। ये सब आदतें कौन गिरवा रहे हैं? सेवक, सेविका, रेवरेंड, बिशप, डायरेक्टर, फेवरेक्टर, ये सब ऐसे करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यीशु के नजर में वफादार बनने के लिए कोशिश करवाता है बाइबल। लोगों के नजर में वफादार बनने के लिए काफी कोशिश के ऊपर कोशिश की जा रही है। आपको मैं बताना चाहता हूं, संसार भर की कोशिशें आपको कामयाबी थोड़ी देर तक देगी। परमेश्वर के नाम में जो कोशिशें आप करोगे वो कामयाबी स्वर्ग तक पहुंचाएगी। ख्याल आपका, विचार आपका
समाचार हमारी ओर से है, वचन परमेश्वर का है, गलतियां आपकी नजर आ रही है। परमेश्वर का वचन एक चश्मा है जो इंसान की जिंदगी को बता देता है कि कौन सी हालत में जी रहा है। गलतियां छिपाने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं मेरा विरोध करते हुए। गलतियां छिपा सकते हो, छिपा लीजिए, पर ऊपर वाला मेरे द्वारा नहीं तो किसी और के द्वारा आपका पर्दाफाश जरूर करवाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो में कुछ नई बातें, कुछ अच्छी बातें समझे होंगे, और मैं दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूं। तब तक के लिए आप सभी से विदाई चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू।